दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ खजूर के साथ ऐसी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल आप करें तो वो ग़िज़ाइयत में भरपूर हो जाएगी, और रमज़ान के अंदर अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जो हेल्थ के आपके मसले आ रहे हैं उनको सॉल्व करेगी। इम्यूनिटी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करें, और जानना चाहते हैं तो साथ साथ वीडियो को देखें, और कि क्या चीज़ आपने खजूर के साथ शामिल करनी है, और उसके मैं 8 फ़वाइद भी बताऊँगी। मैंने इशारा 5 का किया है, यानी कि 8 फ़वाइद। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। सो 8 आपके बेनिफिट्स होंगे कि किस तरह से आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके फ़ायदे जो है भरपूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली रमज़ान के अंदर। बिकॉज़ खजूर एक तरह से मैं कहती हूँ कि इतनी फेस्टिविटी सी लग रही होती है, एनवायरनमेंट आपके इर्द-गिर्द इस तरह का बना हुआ होता है कि हर कोई बात कर रहा होता है डेट्स की, खजूर की, कि खजूर रख ली है या ये कर लिया है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और आपको किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम दूध की, यानी कि डेट्स विद मिल्क आपको रमज़ान में इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो किस तरह इस्तेमाल करना है, चाहे तो आप उसका मिल्क शेक बना सकते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे याद है कि मेरे बड़े जो थे वो दूध के अंदर इसको बॉयल भी कर रहे होते थे, यानी कि वो इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते थे। या आप ग्लास दूध और साथ आप खजूर का इस्तेमाल करें या मिल्क शेक बना के पी रहे हैं, ये आपकी चॉइस होगी कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इससे होगा क्या, कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपको 8 फ़वाइद हम इसके बताएँगे। अब वो आपने उन पर गौर करना है और इसको लाइफ में लेकर आना है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपने फ़ास्ट किया होता है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जिसका सामना हमें होता है रमज़ान के अंदर, वो यही होता है, और ये एक नेचुरल चीज़ है कि ऐसा होगा कि हमने खाना नहीं खाया हुआ, कुछ पिया नहीं हुआ, हाइड्रेशन नहीं है हमारी बॉडी में उस तरह पूरी हो रही। तो अब क्या करना है? उसमें जब आप जैसे ही इफ्तार के टाइम पे खजूर और दूध का इस्तेमाल करते हैं इकट्ठे या एक साथ, आप जिस तरह भी उसको बनाना चाह रहे हैं, वो आप करेंगे तो आपकी हाइड्रेशन वाला मसला हल होगा, और इसकी न्यूट्रिशनल एक अपनी ही वैल्यू होती है, वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी, और आपके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं, जो इम्बैलेंस जिसका हुआ है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रेशन पूरी होगी, और एनर्जी लेवल जो है आपके वो सही होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हम क्या बात करते हैं कि आपका जो फ़ायदा नंबर 1 आता है, वो आपका इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट, जिसका कि मैं पहले इंट्रो में भी बात कर रही थी कि आप अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना भी दिन भर में आपका शुगर लेवल्स लो हुए हैं, एनर्जी लो हुई है, वो डिप्लीशन जिन चीज़ों की हुई है, वो इसको कंप्लीट करना शुरू करेगा। एक तरह से आपको नरिश करना शुरू करती है ये चीज़। तो आपने क्या करना है कि दूध और खजूर का इस्तेमाल आपने इफ्तार में ज़रूर करना है। इसके अलावा फ़ायदा जो आपका नंबर 2 है, जो बेनिफिट नंबर 2, वो क्या है? हाइड्रेशन। जैसे इंट्रो में अगेन मैं यही बात कर रही थी कि हाइड्रेशन का भी आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप डिहाइड्रेट हो रही है आपकी बॉडी। अब क्या करना है कि अचानक से आपको एक बूस्ट मिले, तो जब आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे खजूर के, तो ये आपको हाइड्रेशन भी देगा, और आपका जो सिस्टम है उसको एक तरह से अलाइन भी करेगा, और आपको एक फील अच्छी देगा, एक फ्रेशनेस की फीलिंग देगा। बिकॉज जैसे ही अक्सर लोग कहते हैं हमने इफ्तार में कुछ भी खाया हो, जो भी हम खाते हैं उसके बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो ये उस चीज़ को आपके टैकल करेगा, और आपको महसूस होगा कि आपको अच्छा फ़ील हो रहा है इसके बाद। और हाइड्रेशन का मसला भी आपका जो है, वो जो डिहाइड्रेशन का मसला है, वो भी हल होना शुरू हो जाएगा, और बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं जो आपको चाहिए वो पूरे होना शुरू हो जाएँगे। आपका जो नंबर 3 हम बात करते हैं, न्यूट्रिएंट जो आपके हैं वो पूरे करना शुरू करेंगे। बिकॉज़ हम जब बात करते हैं मिल्क की, तो अक्सर हम सारे कह रहे थे कि यार ये प्रोटीन इसके अंदर बहुत होती है। तो हाँ, ये सच है कि आपने दूध पीना है, प्रोटीन के लिए भी बहुत ज़रूरी। सिर्फ़ हम लोग अक्सर पहले ये सुना सिर्फ़ हड्डियों के लिए ये वाली विटामिन ये बोले, तो प्रोटीन से भी ये फुल होता है, तो आपने वो भी इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ आपका जो डेट्स की बात अगर हम करते हैं, तो खजूर पर मैं पहले भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। उस पर भी मैंने उसमें ये बात की थी कि इसके अंदर जो आपकी विटामिन ए भी होती है, विटामिन के भी होती है, इसके अंदर कैल्शियम भी मिलेगी, पोटेशियम भी मिलेगा, तो और मैग्नीशियम भी मिलेगा। सो न्यूट्रिएंट से ये एक फुल चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से ग़िज़ाइयत वाली चीज़ है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आता है डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी बेहतर कैसे होगी इसी चीज़ से। अगर आप दूध और खजूर का इस्तेमाल इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बेहतर होना शुरू होगी। वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो उससे रिलीफ मिलना शुरू होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आता है खाना खाने के बाद, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं, लो फ़ील कर रहे हैं, तो ये उस शिकायत को भी आपके दूर करेगा और साथ ही साथ आपकी जो डाइजेशन को बेहतर से बेहतर बनाता जाएगा, यानी कि चीज़ें आपको अच्छे से हज़म होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा अगला फ़ायदा हम जिसकी बात कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल जो है आपके, वो ब्लड शुगर की रेगुलेशन होना शुरू हो जाएगी। किस तरह से कि आपका जो भी आपने दिन भर अब कुछ खाया नहीं है और आपके शुगर लेवल या तो लो हो जाएँगे, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता, बहुत सारे लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं या कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, एनर्जी भी चाहिए, तो ये आपके साथ क्या करेगी? खजूर असल में हम जिसको कहते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली एक फूड है, वो खाना है कि जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एकदम से शुगर को नहीं पहुँचाएगा, कि वो जो हमें एक स्पाइक मिलता है, वो स्पाइक नहीं मिलेगा इससे। ये स्लोली-स्लोली आपकी बॉडी के अंदर शामिल होगी और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखेगी। लेकिन सबसे बड़ा की पॉइंट, अगर आप खजूर 10 से 12 खाना शुरू कर देंगे तो तब तो प्रॉब्लम आएगा। हर चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो नुकसान की तरफ चली जाएगी अगर आप उसकी ज़्यादती, उसके इस्तेमाल की जो तरीका है वो आप गलत करना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सो लिमिट के अंदर रहकर, पोर्शन कंट्रोल में हम हर चीज़ कहते हैं, बैलेंस में रहकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा फ़िटनेस की दुनिया के लोगों के लिए मसल रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आपके मसल को रिकवर भी करती है, जो डेट्स है और जो दूध है, और जैसे मैंने बात की प्रोटीन की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी मसल रिकवरी के लिए। तो ये आपके मसल को रिकवर भी कर देगा और साथ ही साथ जो आपके शुगर लेवल्स हैं उनको बैलेंस करेगा और आपको नेचुरल शुगर भी मिल रही है, जो आपको क्रेविंग्स वगैरह हो रही हैं उसको आपके सॉल्व करेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इसका फ़ायदा ये लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो शायद कुछ खाया ही नहीं, ऐसे महसूस हो रहा है पेट खाली है। नॉर्मली भी जब हम नॉर्मल लाइफ में रमज़ान के अलावा भी जब कुछ भी खा रहे होते हैं, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ मैंने कुछ खाया। आपको ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने से आपको लगेगा कि हाँ, पेट भर गया है, आपने कुछ खाया है और आपकी क्रेविंग्स भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पावरफुल कॉम्बो है एक चीज़ का, और ये आपको एक तरह से न्यूट्रिएंट्स से पैक्ड एक चीज़ मिलेगी। इसके अलावा जो लास्ट मैं बात करने वाली हूँ इसकी जो फ़ायदे की, आपकी इम्यूनिटी। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली पहले तो इतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे इर्द-गिर्द नहीं थी। अब हम देखते हैं वायरस है, इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे मसले आपको आ रहे हैं। इस सब के अंदर आपको क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, आपकी इम्यूनिटी मज़बूत होनी चाहिए। आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, वो आपने अपनी जगह वो ज़रूर, और आपने ऑर्गेनिक तरीकों से भी इन चीज़ों को हासिल करना है, वो होगा दूध और खजूर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और ये आपको इस तरह से जो है एक फुलफिलमेंट भी दे देगी और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगी। सो आपने खजूर का इस्तेमाल दूध के साथ ज़रूर करना है, और चाहे तो आप बेशक इसको रोज़ अगर आप इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं तो आप आधा ग्लास दूध के साथ यूज़ कर लें। लेकिन जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, ऑब्वियसली वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसके ऑल्टरनेट मिल्क पर जाएंगे। आमंड मिल्क भी ले सकते हैं या जो भी उनको बेहतर लग रहा होता है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान के अंदर आप कौन सी जो चीज़ है कि खजूर के साथ किस चीज़ को आप मिला सकते हैं, तो आप खा सकते हैं और आपको जो है वो पूरी ग़िज़ाइयत मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया आज के 8 फ़वाइद हैं इस चीज़ के, कि आप अगर दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको करना है सब्सक्राइब चैनल को, और साथ ही साथ लाइक करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिस इज़ सुलाफा नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।